देशों में भारत का स्थान 107 है। तो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग एनालाइज कर रहे हैं हंगर इंडेक्स को। ये आपके अगले साल के सवालों का इंपॉर्टेंट है। तो हंगर इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, GHI 2022, इसमें क्या है, भारत की रैंकिंग क्या है, 107 आउट ऑफ 121 कंट्री। अब जो GHI है, यह आती कहां से है, इसकी जेनेसिस कहां से है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो हंगर स्टेट की जो जेनेसिस है, वह जेनेसिस आती है इंटरनेशनल हंगर पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये क्या करता है, जो यह एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, यह ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यह एक क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है और जो रिस्पॉन्सिबल है, यह एक बहुत ही जिम्मेदार संस्था है और यह रिस्पॉन्सिबल है जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के कैलकुलेशन के लिए। जो इंडेक्स होता है, कोई भी इंडेक्स इस तरह होता है, उसका एक कॉन्सेप्चुअल बेस होता है। तो एक इस इंडेक्स को बनाने के लिए एक कॉन्सेप्चुअल बेस लिया गया। देयर इज ए कॉन्सेप्चुअल बेस, एक आधारभूत संकल्पना है इस हंगर बेस को बनाने के लिए। इसके लिए 4 इंडिकेटर्स बनाए गए। इस हंगर इंडेक्स को एनालाइज करने के लिए 4 इंडिकेटर्स बनाए गए। अगर हम इनको देखें तो 3 ऑफ द 4 इंडिकेटर्स यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द रिलेट किससे है, हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन। अगर इस 4 में से देखें तो जो 3 इंडेक्स है, 3 इंडेक्स, वह चिल्ड्रन के हेल्थ से रिलेटेड है। जस्ट एनालाइज दिस हंगर इंडेक्स। इस हंगर इंडेक्स को अगर एनालाइज करें तो 4 में से 3 जो इसके पैरामीटर हैं, वह 3 पैरामीटर बच्चों के हेल्थ से संबंधित हैं। तो आप पहली बात क्या बोल सकते हैं कि क्या यह जो इंडेक्सेशन है, यह हंगर को पूरी तरह से डिफाइन करता है, नहीं करता है। तो जो पहली प्रॉब्लम खड़ी हो रही है वह इसी बात है। और जो फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर क्या है, proportion of undernourishment, proportion of undernourishment। जो proportion of undernourishment है, उसके बारे में बात करती है कि जो हमारा पॉपुलेशन है, इसका जो अंडरनरिशमेंट है, अंडरनरिशमेंट ऑफ पॉपुलेशन, यह 3000 सैंपल सर्वे पर डिसाइड हुआ है। तो हंगर इंडेक्स को आप अगर डिसेक्ट करो तो 3 इंडेक्स ऐसे हैं जो बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित हैं, और जो चौथा इंडेक्स है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कहा जाता है, जो इंडिकेट करता है एस्टिमेट ऑफ प्रपोर्शन ऑफ अंडर पॉपुलेशन, बेस कर रहा है जो 3000 के ओपिनियन पोल को लेकर आता है। इसलिए पहली बात आप आर्गुमेंट क्या हो गया कि इसका जो वेटेज है, इसको फिर से ध्यान दिया जाना चाहिए, क्या ये वेटेज सही है या नहीं है। अब जो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, अब इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है। अगर इसकी आप पहली प्रॉब्लम देखने की कोशिश करें तो इसका जो नॉमेनक्लेचर है हंगर, यह अपने आप में एक सही तस्वीर नहीं देता है। अगर आप पूरी पॉपुलेशन को देखें, क्या मतलब बेसिक फूड की बात करता है। अगर आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स को देखें तो यह एक बेसिक फूड की बात करता है, लेकिन अगर इंडिया के साथ देखें
तो इंडिया बेसिक फूड दे पा रहा इंडिया बेसिक फूड दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है? अब यहां पर हमको कुछ आंकड़ों की जरूरत है। इंडिया फूड दे रहा है। अब यहां आप इंडिया की पॉलिसी देखिए, 10 kg पर मंथ। जो भारत की नीति है, भारत 10 किलोग्राम पर मंथ दे रहा है फ्री फूड। क्या है? राइस या व्हीट? राइस या व्हीट 10 किलोग्राम पर मंथ दे रहा है। किसको दे रहा है? मोर देन 800 मिलियन पॉपुलेशन। 800 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन को 10 किलोग्राम पर पर्सन, 10 किलोग्राम पर पर्सन पर मंथ। कब से दे रहा है ये? जब से सिंस अप्रैल 2020। अप्रैल 2020 से यह 10 किलोग्राम पर मंथ पर पर्सन राइस और फूड दे रहा है। इसने एक्सपोर्ट किया मोर देन 30 मिलियन टन सीरियल। मोर देन 30 मिलियन टन सीरियल एक्सपोर्ट किया। यह किसको एक्सपोर्ट किया? यह भी उसने मदद की है। इन 2021 में इसने 30 मिलियन टन सीरियल को एक्सपोर्ट किया है। अब यह जो उसने एक्सपोर्ट किया है, इसने स्टारवेशन को हटाने में मदद की है। इस एक्सपोर्ट ने स्टारवेशन को हटाने में मदद की है। टू कंट्रोल द स्टारवेशन दिस 30 मिलियन टन ने मदद की है। तो आप कहें भारत ने न केवल अपने देश में स्टारवेशन हंगर को कंट्रोल किया है, भारत ने दूसरे देशों को मदद की है। तो आप ये 2 पॉइंट साथ साथ लिखिए। when you are going to write the answer about the GHI index, तो आप जो भारत का 2 पॉजिटिव पॉइंट है कि भारत ने न केवल अपने यहां 800 मिलियन पॉपुलेशन को राशन सप्लाई करके उसने उनके स्टारवेशन को, उनके हंगर रोका है, भारत ने विश्व के और देशों को 30 मिलियन टन सीरियल को उन्होंने एक्सपोर्ट किया है। तो यह जो स्कीम है, स्कीम नंबर ए और ये बी, अगर इसको आप देखें, यह जीएचआई के कैलकुलेशन में काउंट नहीं हो रही है। पहला पॉइंट देखिए, पहला आपका, आप पहला ये कंक्लूजन ड्रॉ करिए कि जो जीएचआई का एक कैलकुलेशन है, उसमें यह जो फ्री फूड है, जो प्रधानमंत्री योजना है, पीएमकेजीवाई के तहत जो योजना है, उसका कोई भी उसमें लेखा जोखा नहीं। दूसरा, यह ओपिनियन जहां 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है, उस 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन में ओनली 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन में ओनली 3000 का सैंपल डेटा इस्तेमाल किया गया है। तो यह एक बहुत करेक्ट पिक्चर नहीं देता है। अब जो आपका इंडेक्सेशन है, टू यूज द कैलोरीज इंडेक्स, वो किस पे है? जो हमारा इंडेक्सेशन है जिसमें हम कैलोरी इनटेक की बात करते हैं, यह FAO जो एक संस्था है, उसके द्वारा, जो इसकी संस्था की जो बैलेंस शीट है, उससे हम डिराइव करते हैं। इसलिए क्या है? और रिसर्च की आवश्यकता है। मोर रिसर्च नीडेड। इतने रिसर्च से आप कंक्लूजन नहीं कर सकते।
अब ये आप देखें, कोशिश करें, मेल नॉरिश पॉपुलेशन, अगर वेटेज देखें तो मेल नॉरिश्ड पॉपुलेशन, इसका वेटेज कितना है? 0.33। हमने पिछले लेक्चर में इसको आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। स्टंटिंग का क्या है? एक तो आप ये जानिए स्टंटिंग को बोलते क्या है। स्टंटिंग क्या है? लो हाइट फॉर एज, कि आपकी जो एज बच्चे की बढ़ रही है उसके हिसाब से उसकी हाइट नहीं बढ़े। वेस्टिंग क्या है? लो वेट फॉर एज, कि उम्र बढ़ रही है तो उम्र के हिसाब से वेट नहीं बढ़ रहा है। ये किसका है? ये किसका है? बिलो 5 इयर्स। ये प्रीलिम्स पे सवाल जरूर आ सकता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चे का वेट है। चौथा क्या है? मॉर्टेलिटी रेट। ये भी क्या है? बिलो 5 ईयर। अब आप इन चारों को आप देखने की कोशिश करिए। अगर इनको आप देखें तो जो मॉर्टेलिटी रेट है इसका भी क्या है? 0.33। अगर ओवरऑल जी टाइप 2/3 ऑफ द वेटेज, तो अगर आप इसको लेते जो 2/3 वेटेज है, 2/3 वेटेज ये किसको दिया गया है? 2/3 वेटेज दिया गया है चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के पूरे विकास को 2/3 वेटेज दिया गया है। इसलिए इसलिए जो सरकार का कहना है कि जो जीएचआई है यह ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है चिल्ड्रन की प्रॉब्लम को। चिल्ड्रन प्रॉब्लम, नॉट प्रॉब्लम ऑफ ओवरऑल पॉपुलेशन। तो अगर आप इस फिगर को एनालाइज करें तो आप पाते हैं कि पूरे के पूरे सिस्टम का, एक्सेप्ट ये छोड़ दीजिए, बाकी ये तीनों यह बच्चों की 5 साल से कम उम्र के बच्चों की बात करती हैं। इसलिए ये चिल्ड्रन का जो हेल्थ स्टेटस है, चिल्ड्रन हेल्थ स्टेटस, इसकी बात ज्यादा करती हैं और यह ओवरऑल पॉपुलेशन की हेल्थ प्रॉब्लम कम करते हैं। अब चिल्ड्रन हेल्थ स्टेटस को देखें तो चिल्ड्रन हेल्थ स्टेटस का जो डेटा है यह यूज किया गया है फ्रॉम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। नेशनल फैमिली, हमने पहले भी कहा हुआ है कि इस सर्वे को हम लोग जरूर पढ़ेंगे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इससे यह डेटा का इस्तेमाल किया गया है। अब मॉर्टेलिटी रेट अंडर 5 इयर्स एज ग्रुप, मॉर्टेलिटी रेट अंडर 5 इयर्स एज ग्रुप, 5 साल से कम उम्र के बच्चों का जो मॉर्टेलिटी रेट है यह फॉल किया है। जो 88.1 हुआ करता था 2001 में, वह गिरकर हो चुका है 32.6 इन 2020 पर 1000। जो हमारा मॉर्टेलिटी रेट था 5 साल से कम उम्र के बच्चों का, वह 88.1 हुआ करता था 2001 में, जो 2020 में गिरकर 32.6 हो चुका है। अगर 1000 बच्चों के फिगर को देखें
दूसरा देखते हैं प्रोग्रेस इन स्टंटिंग। स्टंटिंग, स्टंटिंग प्रोग्रेस, स्टंटिंग में विकास किस तरह हुआ है। तो स्टंटिंग और वेस्टिंग अगर को देखें, जो हमारा अब डेटा क्या है, हमारा NFHS का डेटा है, नेशनल फैमिली हेल्थ स्कीम का जो डेटा है, अगर वो देखने की कोशिश करें तो चिल्ड्रन को मृत्यु से बचाया गया है, डाइंग से। द चिल्ड्रन हैज बीन सेव फ्रॉम द डाइंग। उसका कारण क्या है कि हमने जो कहते हैं कुपोषण है उस पर कंट्रोल करने की शुरू की है। तो अगर आप इन दोनों चीजों को देखें तो जो हमारा प्रोग्रेस है स्टंटिंग और वेस्टिंग में, यह मच स्लोअर है। यह क्या है, मच स्लोअर है। इसमें हमारा प्रोग्रेस मच स्लोअर है, स्लोअर प्रोग्रेस, मच स्लोअर प्रोग्रेस है। किसमें, स्टंटिंग में और वेस्टिंग में। इसमें हमको वह प्रोग्रेस प्राप्त नहीं हुआ है जो प्रोग्रेस प्राप्त होना चाहिए। क्यों, वेन चिल्ड्रन आर सेफ फ्रॉम, जब चिल्ड्रन को आप मरने से बचाते हो, जब चिल्ड्रन को आप मरने से बचाते हो तो कई बार क्या होता है, मेल न्यूरिशमेंट हो जाता है। तो मेल न्यूरिशमेंट से सरकार इनकार नहीं कर रही है। तो जब बच्चों को बचाते हो मरने से, जस्ट को समझने की कोशिश करिए इस कॉन्सेप्ट को, कि जो प्रोग्रेस है स्टंटिंग में वेस्टिंग में, ये मच स्लोअर है। जो मेजर किया है NFHS ने, क्यों कि व्हेन चिल्ड्रन आर सेफ फ्रॉम डाइंग दे ऑफन इंक्रीज द इनफ्लो ऑफ मेल न्यूट्रिशन। तो ये क्या है, मेल न्यूट्रिशमेंट चिल्ड्रन के इनफ्लो को बढ़ा देते हैं। ये वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन नोट किया गया है। अगर हम स्टंटिंग और वेस्टिंग को देखें तो क्या स्टंटिंग और वेस्टिंग, स्टंटिंग और वेस्टिंग इसका फूड से ही क्या रिलेशन है? नो, इट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द फूड। इसका कारण क्या होता है, इसका फूड या हंगर से रिलेशन नहीं है, फूड या हंगर से रिलेशन नहीं है। इट इज नॉट डायरेक्टेड विद फूड एंड हंगर। इसका मल्टी डायमेंशनल इश्यूज में होते हैं, मल्टी डायमेंशनल इशू होते हैं इसमें। इस मल्टी डायमेंशनल इशू में बहुत ज्यादा इशू होता है एजुकेशन का, इम्यूनाइजेशन का, सैनिटेशन का, डाइटरी हैबिट्स का। तो जो हमारा स्टंटिंग और वेस्टिंग जो बहुत प्रोग्रेस नहीं किया है, उसमें फीमेल एजुकेशन का, इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है इन प्लेस ऑफ द जस्ट फूड। इसलिए हमको एक मच कंप्रहेंसिव इंडेक्स चाहिए, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स चाहिए। और उसके बाद हम एक कहते हैं एक ऐसा डेटा कैप्चर कर पाएंगे जो हमारी क्लियर पिक्चर को दे पाएगा। ये दिक्कत है, बताएं। अब 3-4 चीज और लिखिए जो आपको काम आएगा, 3-4 चीज और आप फिगर लिखिए जो आपको सपोर्ट करेगा। यह है हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर। अब किसी भी चीज को, अगर हम किसी फूड को और किसी अपने हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर बड़ा हेल्प करता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर पे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग क्या है, यह कंट्री के पूरे जीडीपी का कितना है, कंट्री के जीडीपी में हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर कितना ज्यादा होता है, यह है 1.28%। तो हमारे हेल्थ केयर में
हमारा जीडीपी का जो रेशियो है बहुत ज्यादा कम है। दूसरा, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। ये सब डेटा है, बड़े काम आते हैं आपको आंसर लिखने में, एनालाइज करने में। तो जो पीपुल पे करता है हेल्थ पे एक्सपेंस आउट ऑफ पॉकेट, 48.2% ऑफ द हेल्थ एक्सपेंसेस, 42.8%। ये 2018 2000 कहता है 18-19 का की डेटा है कि जो लोग हैं वो पे कर रहे हैं हेल्थ केयर एक्सपेंसेस आउट ऑफ पॉकेट 48.2% ऑफ द टोटल एक्सपेंसेस। तो आप इसको लिखोगे कैसे कि इशू क्या है कि अगर हम इस फिगर को समझें तो पीपुल पेइंग फॉर हेल्थ केयर एक्सपेंसेस आउट ऑफ पॉकेट, आउट ऑफ पॉकेट, अपने पास से 48.2% ऑफ द टोटल हेल्थ एक्सपेंसेस, जो 2018-19 में टोटल एक्सपेंस हेल्थ पे हुआ है, उसमें 42.8% लोगों ने अपनी जेब से किया। इसका मतलब क्या हो गया कि हेल्थ केयर पे सरकार को और ध्यान देना चाहिए। व्यक्ति अपने पास से ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। अब ये अगर हेल्थ केयर अगर को देखिए लेकिन यह डिक्री, अगर हम इसको 2014-15 से इसको कंपेयर करें तो 2014-15 में हुआ करता था 62.6%। तो पूरे हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर में, पूरे हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 62.6 से 42.8% हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार ने ध्यान दिया है, लोगों के पॉकेट से कम खर्च हुआ है। इंडिया का 66 पोजीशन है, इंडिया का 66 पोजीशन है आउट ऑफ, इंडिया का 66 पोजीशन है आउट ऑफ 189 कंट्री, जहां पर पर कैपिटा आउट ऑफ, जो पर कैपिटा आउट ऑफ पर कैपिटा स्पेंडिंग, अगर हम इस फॉल को कंपेयर करके देखें, फिर सी दिस फॉल, तो यह फॉल अच्छा है बिकॉज इंडिया इज का जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है कंटिन्यू टू बी हाई, यह हमेशा हाई रहा है इन कंपैरिजन टू द, जो इस रीजन के अदर कंट्री को ध्यान में रखते हुए। इन 2017 इंडिया वाज 66 पोजीशन out of 188 countries with $100.5 per capita out of pocket expenditure. Is clear? अब इसके लिए क्या है, सरकार को और ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट को और ध्यान देना चाहिए, हमारे जीडीपी का रेशियो हेल्थ केयर पे बढ़ना चाहिए। सेंटर अगर हम देखें सेंटर और स्टेट में, सेंटर शेयर, जो सेंटर का शेयर है, जो सेंटर का शेयर है, सेंटर का शेयर, केंद्र का शेयर, अगर हम इस पूरे हेल्थ एक्सपेंडिचर के एस्पेक्ट को देखें तो सेंटर का जो शेयर है करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर में वह 11.71% है। स्टेट गवर्नमेंट का है 19.36%। स्टेट गवर्नमेंट का है 19.36%, लोकल बॉडीज का है 1.01%। तो लोकल बॉडीज का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। और हाउस होल्ड का है 7.01%।
60.11%। जो करंट हेल्थ और रेस्ट करता है, जो बच रहा है रेस्ट किसका है? एनजीओ का है। तो जो टोटल शेयर जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो 11% हुआ करता था, वह इंक्रीज हुआ है और इन 5 इयर्स में लगा थोड़ा सा या ज्यादा बढ़ा। अगर हम इस फिगर को देखें, जो फिगर पहले की है, अगर हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर को देखें तो हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर किस तरह से हमारे सिस्टम में दिखाई देता है। क्लियर हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? कोई प्रॉब्लम? तो भारत का अगर एक फिगर आप और लिखिए, द टोटल गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर, टोटल गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर, जो टोटल गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर है 2.42 लाख करोड़। ये अकाउंट करता है 40.6% of the total spending on हेल्थ केयर। अब जो गवर्नमेंट का शेयर है टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर में, यह इंक्रीज हुआ है ओवर 11% इन 5 years, फ्रॉम 29% जो 2014-15 में था। इज क्लियर? तो आप क्या कह सकते हैं हमारे, अब ये सवाल दे हेल्थ पर, सैनिटेशन पे, हंगर पे सवाल हमेशा आते ही आते हैं। अब एक क्वेश्चन हम और हैंडल करते हैं, चाइल्ड की मॉर्टेलिटी कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं। वन मोर इशू, चाइल्ड मॉर्टेलिटी, ये कैसे इंप्रूव हो सकती है? जो चाइल्ड की मॉर्टेलिटी है वो किस पे है? डिसीज पर है, क्लाइमेट पर है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम पर है। ये बहुत महत्वपूर्ण 3 चीजें हैं। क्लाइमेट में सब कुछ शामिल हो गया है, आपका सैनिटेशन, आपका एजुकेशन। अगर आप आज देखें तो 1000 में से 40 बच्चे आउट ऑफ 1000, जो 40 चिल्ड्रन हैं वह मर जाते हैं बिफोर 5th बर्थडे। जो हमने आपको हेल्थ का एक फिगर दिया उसका पर्पस क्या था कि आप इसको कोरिलेट कर सके। और जो इसमें से 27 बच्चे हैं आउट ऑफ दैट, वो पहले महीने में ही मर जाते हैं। यह फिगर क्या सजेस्ट करती है? 1000 में से 40 बच्चे अपना 5वां जन्मदिन नहीं देख पाते हैं और 27 बच्चे मर जाते हैं पहले मंथ में। इसका मतलब क्या हुआ? चाइल्ड का जो डेथ है उसका एसोसिएशन किससे है? जो कंजेनाइटल एंड बर्थ इशू। इसको आप समझने की कोशिश करिए। इस फिगर को आप फिर से देखिए कि हमारे
1000 में से 5 से 40 बच्चे पांचवा बर्थडे नहीं देख पाते हैं। इस 40 में से जो 27 हैं वो पहले महीने में ही मर जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? जो ये चाइल्ड की डेथ है, इसका संबंध किससे है? जो बर्थ से सराउंडिंग कंडीशंस हैं, जो बर्थ से सराउंडिंग कंडीशंस हैं, जो बच्चे के जन्म से जुड़ी हुई चीजें हैं उससे हैं, जिसमें डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इसलिए इसका हंगर से रिलेशन नहीं है। क्लियर? दिस आर्गुमेंट अपीयर। इसका क्या है? इसका हंगर से कोई भी रिलेशन नहीं है। अब जो हमारा दूसरा आर्गुमेंट, जो हमारा स्टंटिंग है, स्टंटिंग क्या मात्र पॉवर्टी से ही है? जो हमारा स्टंटिंग है, क्या वह मात्र पॉवर्टी से ही है? स्टंटिंग क्या है? लो हाइट फॉर एज, लो हाइट फॉर एज। क्या इसका संबंध मात्र गरीबी से ही है? अगर आप देखें, जो स्टंटेड बच्चे हैं यह वेल्दी फैमिली में भी होते हैं। जो एक अमीर घर होता है वहां भी स्टंटिंग होते हैं। इसके लिए वेरियस फैक्टर्स हैं। जो इन्फेंट एंड चाइल्ड केयर प्रैक्टिस है, इन्फेंट एंड चाइल्ड केयर प्रैक्टिस है, जो बच्चे की देखभाल का जो प्रैक्टिस है वह भी इंपॉर्टेंट है। हाइजीन है। उसी आर्गुमेंट को मैं एक दूसरे तरह से दे रहा हूं, सेम आर्गुमेंट को, जो उनकी डाइटरी, जो उनके पोषण का सिद्धांत है। इसलिए इसको आप हंगर से जुड़ा हुआ मात्र ही नहीं कह सकते हैं। हंगर से ही नहीं, सिर्फ हंगर के कारण ही नहीं होता है। अब अगर आप एक फिगर और देखें, 1998-99 से लेके अगर 2019-21 तक देखें, अगर इस दरमियान देखने की कोशिश करें, तो जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्या बताता है? बोलता है 2 and 5 शो द चिल्ड्रन मॉर्टेलिटी रेट नीचे आया है। चिल्ड्रन मॉर्टेलिटी, अगर आपको फिगर नहीं याद आता ये भी काम कर जाएगा। मॉर्टेलिटी रेट कम हुआ है। अगर आप इतना भी लिख ले गए, आपका काम यहां से हो जाएगा। अगर आपको फिगर याद है, कितनी फिगर आप याद करोगे? जो हुआ करती थी 95 डेथ्स पर 1000, 1000 पे 95 डेथ हुआ करती थी, वो 40 हो गई आउट ऑफ 1000। बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर है। यह एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। ये कैसे हुआ है? इम्यूनाइजेशन एंड हॉस्पिटलाइजेशन। अब आप जो हमने आपको एक फिगर दिया था अभी थोड़े पहले, जो हमने आपको हेल्थ एक्सपेंडिचर की बात कही थी, तो इम्यूनाइजेशन और हॉस्पिटलाइजेशन के कारण यह स्थिति में इंप्रूव हुई है। चाइल्ड स्टंटिंग, जो चाइल्ड स्टंटिंग है, अभी आपने क्या देखा? अभी आपने देखा चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। नाउ यू सी द चाइल्ड स्टंटिंग। दूसरा फिगर देखते हैं, चाइल्ड स्टंटिंग। अब अगर चाइल्ड स्टंटिंग को देखने की कोशिश करें, यह डिक्लाइन हुई है फ्रॉम 51.5% टू
35.5%। क्यों हुई है? ड्यू टू इंप्रूव्ड वाटर एंड सैनिटेशन। और जो चाइल्ड वेस्टिंग है, जो चाइल्ड वेस्टिंग है, यह चेंज नहीं हुई है, यह चेंज नहीं हुई है, यह 19.5 से 19.3 हुई है। तो चाइल्ड की स्टंटिंग में फर्क आया है, चाइल्ड की वेस्टिंग कोई खास फर्क नहीं आया है। जो विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं, इसको बढ़ाने की जरूरत है। ये मेरे ख्याल से आपका कंप्लीट लेक्चर हो गया। इसमें कोई इश्यू ऐसा नहीं है जो